गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट करता हूँ मोशन सेंसर पर लेक्चर। और जो मेरा लेक्चर होगा वो मोशन सेंसर सिंगल इस डिवाइस के बारे में देखेंगे और इसको आर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं और इसकी सारी एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर होगा एक सिंगल डिवाइस के ऊपर, मोशन सेंसर के ऊपर। उसके बाद इस सेंसर को कंप्लीट करने के बाद मैं मोशन सेंसर के एप्लीकेशन से हम एलईडी को इंटरफेसिंग करेंगे कि मोशन सेंसर का यूज करके एलईडी को कैसे बिलिंग करा सकते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ करा सकते हैं। उसके बाद मोशन सेंसर एलईडी के बाद मैं स्टार्ट करूँगा मोशन सेंसर से रिले को ऑन ऑफ कैसे किया जा सकता है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा सर्वो मोटर को कैसे यूज कर सकते हैं मोशन सेंसर के एप्लीकेशन में। ठीक है, तो जो मेरे आने वाला लेक्चर होगा, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों पे होगा कि मोशन सेंसर के साथ इन सारे डिवाइसों को कैसे यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मेरा जो लेक्चर होता है कि मैं सिंगल डिवाइस के बारे में पहले बताता हूँ, फिर उसके बेसिक से लेके जो उसके अदर्स डिवाइस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था कि अल्ट्रासोनिक के साथ सेंसर के साथ ऑन इसको कैसे कर सकते हैं, इसको और इसको। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मोशन सेंसर के बारे में। ठीक है, देखिए ये रहा मोशन सेंसर। ठीक है, अब एकदम सिंपल एग्जांपल मैं इसका बता रहा हूँ कि जैसे कि आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो, तो जैसे कि मॉल में जाते हैं तो जैसे उसके पास आते हैं ना गेट के, तो गेट ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन होने के बाद जैसे हम गेट एंट्री करते हैं, अंदर चले जाते हैं मॉल के अंदर, गेट क्लोज हो जाता है। तो वहाँ पे यही सेंसर यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर वही सेंसर लगा रहता है जो क्या करता है, ह्यूमन को डिटेक्ट करता है, ये मोशन को डिटेक्ट करता है, उसके बाद ये आउटपुट देता है। उसी आउटपुट को यूज करके हम बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, मोशन सेंसर का काम है मोशन को डिटेक्ट करना। सिंपल है, मोशन सेंसर का काम है मोशन को डिटेक्ट करना। उसी डिटेक्ट वैल्यू को हम किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अब वर्किंग कैसे होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उस चीज़ को बताने के लिए सबसे पहले इसके मैं पिन्स देख लेता हूँ। ठीक है, इसके पिन होते हैं, देखिए जो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ मैंने। ठीक है, इसका डायग्राम बनाया हुआ है मैंने देखिए डायग्राम बनाया हुआ, मतलब इसका जो पिन आउट का डायग्राम है क्या है कि मान लो ये मेरा मोशन सेंसर है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के 3 पिन होते हैं। एक तो पावर देने के लिए 2 पिन, जो एक VCC, ठीक है, ये वाला पिन और ये वाला, एक VCC और ग्राउंड, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, फिर 5 बोल देंगे, इसमें GND से कनेक्ट कर देंगे। और इसका एक मिडिल जो ये वाला पिन होता है जिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। जब ये किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो इस पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके 3 पिन होते हैं इस मोशन सेंसर का। देखिए यहाँ पे ये रहा, ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मिडिल वाले पे आउटपुट मिलेगा, इस पर 5 वोल्ट देंगे, इस पर ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब कोई भी डिवाइस हो उस पर पावर जरूर देंगे, बिना पावर दे वो वर्किंग नहीं कर सकता, पावर पिन तो होंगी मेनली। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला पिन, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था टाइम डिले एडजस्टेबल, इसको छोड़ देना है, इसको देखना है। ये लिखा डिटेक्टिंग रेंज एडजस्टेबल, ये का काम है कि इसके डिटेक्टिंग रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके नॉब को कम ज़्यादा करके इसके डिटेक्टिंग रेंज को बढ़ा सकते हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है कि 400 सेंटीमीटर, वो इतने मीटर तक वो वर्किंग करता है ना, 400 मीटर तक वर्किंग करता है, 4 सेंटीमीटर जो भी हो, उसकी रेंज होती है, जो भी याद नहीं आ रहा, ये होता है। वैसे इसकी भी रेंज होती है, अब इसकी रेंज मैं बता रहा हूँ, पहले इसका पिन तो बता दूँ। तो ये पिन हो गया, ये टाइम डिले इसको सेट करते हैं, कितने डिले बाद ये आउटपुट को चेंज करेगा, उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये रहे इसके पिन। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये मोशन सेंसर होता है, ये आउटपुट पिन पे वैल्यूज़ कैसे मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको बताने के लिए देखिए इसका मेन ये वर्किंग कैसे करता है ये बता दूँ पहले। देखिए ये मोशन सेंसर ह्यूमन और एनिमल्स को डिटेक्ट करता है, मोशन, उसकी मोशंस को। अब वो कैसे करते हैं, ये जो सेंसर है ये इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करता है, उस एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसके बाद ये आउटपुट वैल्यू देता है। वो कैसे देता है कि ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, इन दोनों पे बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है।
और इन नॉर्मल टेम्परेचर इन सब ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, टेम्परेचर होने की वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज रिलीज़ करती हैं। ठीक है, ह्यूमन भी इंफ्रारेड रे रिलीज़ करता है और एनिमल्स भी, कोई भी एनिमल हो वो इंफ्रारेड रे रिलीज़ करते हैं। वो IR मुझे बोलते हैं ना, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे, ये रे को ये क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। ठीक है, एब्जॉर्व करने के बाद डेटा देता है। अब ये डेटा कब नहीं देगा, आउटपुट की वैल्यू कब नहीं देगा, अगर इसके सामने हम रोबोट ला दें, कार्स वगैरह कुछ भी ला के रख दें और उसको मूव कराएं, तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ इंफ्रारेड रेज वाले चीज़ों को डिटेक्ट करता है जिस पे निकलता है, और वो मोशन करना चाहिए। ठीक है, अगर इसके सामने ह्यूमन आ गया, एनिमल्स आ गया और मोशन तो नहीं कर रहा है पर इंफ्रारेड रे रिलीज कर रहा है, तो ये आउटपुट ज़ीरो ही देगा। आउटपुट ज़ीरो कब देगा, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, रोबोट होगा, कोई कार होगा, तो भी जीरो देगा। अगर ह्यूमन एनिमल है, वो इंफ्रारेड रे रिलीज हो रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तब भी ये जीरो देगा। अब ये आउटपुट कब देगा, जीरो मतलब लो। ठीक है, अब इस पे आउटपुट 1 कब मिलेगा, मतलब हाई वोल्टेज कब मिलेगा, मतलब 1 तब मिलेगा जब इसके सामने कोई एनिमल हो और या ह्यूमन हो और इसके सामने मूव करता हो। इंफ्रारेड तो लगातार वो रिलीज़ करता ही रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में वो रिलीज़ करता रहता है और वो मोशन करेगा। जब इसके सेंसर के सामने मोशन करेगा तो वो डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट मेरा हाई दे देगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो मोशन सेंसर का यूज, जो मोशन सेंसर वर्किंग करता है इस प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डिटेक्टिंग रेंज एरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिटेक्टिंग एरिया रेंज कैसे होती है। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये डायग्राम बना के समझाया हुआ। देखिए कि ये मेरा मोशन सेंसर है, जैसे ये। ठीक है, ये मेरा मोशन सेंसर है। इसके जो 180 डिग्री एंगल, ये मिडिल पॉइंट से इसके 110 डिग्री एरिया में, इतने एंगल बनाने पे जो एरिया कवर होगा उतने में कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मूव करेगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर इसके यहाँ पे होगा, इस एंगल के बाहर होगा एरिया का एंगल के, तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी डिटेक्टिंग एंगल एरिया है 110 डिग्री। ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस तक रेंज, इसकी रेंज कितनी डिस्टेंस तक होती है, इसकी होती है 3 मीटर टू 7 मीटर तक। मतलब ये 3 मीटर से लेकर 7 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है अगर वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये वाला पिन होता है ना, ये पिन होता है एडजस्ट रेंज। मतलब इसकी रेंज को कम ज़्यादा करने वाले पिन होता है, उसको सेट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसकी मिनिमम रेंज एरिया 3 मीटर तक कर सकते हैं। ठीक है, 3 मीटर से कम नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 7 मीटर तक। एंड अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मिनिमम 3 मीटर पे चला जाएगा, और एंटी क्लॉक वाला मूव कराओगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा मैक्सिमम 7 मीटर तक। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम एरिया लेके चलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम रेंज पे चलेंगे कि मैक्सिमम 7 मीटर तक इसकी रेंज को कर देंगे सेट। ठीक है, इसकी सेट को करना फुल एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देंगे। ठीक है, जो इसका रेंज वाला ये नॉब है इसको फुल एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देंगे। ठीक है, अब इसको आर्डिनो यूनो के साथ कैसे इंटरफेसिंग करा सकते हैं, उसके लिए पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, और डेटा किस टाइप का देता है अपने आउटपुट पिन पे। ये आउटपुट पिन पे ये तो 0 देगा, या तो 1 देगा, या तो लो देगा, या तो हाई देगा। ठीक है, जब कोई डिवाइस हो, सेंसर हो, 0 वैल्यूज़ दे या 1 वैल्यूज़ दे, तो आपको क्या करना है, माइक्रो कंट्रोलर, जो आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर है, उसके डिजिटल पिन को सिलेक्ट करेंगे इसके आउटपुट पिन से इनपुट लेने के लिए, मतलब इसके डेटा को रीड करने के लिए। डेटा को रीड करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे यूनो को। इसकी हाई और लो वैल्यू को हम इसमें स्टोर करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और यही काम है इस पर यूनो से कराना। तो इसके डिजिटल पिन्स बहुत सारे होते हैं जो आर्डिनो यूनो के, ये सारे डिजिटल पिन हो। इन्हीं पिन में से किसी एक पिन को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, करने के बाद इस सेंसर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए जो मिडिल वाला पिन होता है वो इसके डेटा को देता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है, ये, और ये ग्राउंड। ठीक है,
ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने जो इस नोट में रेडी किया हुआ है, देखिए किससे कनेक्ट, कौन सी पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं सर्किट डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि मैं आर्डिनो यूनो से पिन नंबर 2 से डेटा को रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, पिन नंबर 2 कौन सा है, ये वाला पिन, इसमें जो मेंशन है पिन नंबर 2, इस पर कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और इसको मैं पावर दे दिया। ठीक है, पावर देने के बाद हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करनी है। इस पर क्या करना है, प्रोग्राम अपलोड करना है। प्रोग्राम अपलोड करने के लिए इस पर हम सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस पर कोडिंग करनी है। मतलब आर्डिनो IDE में पहले तो हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे जो हम अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे अपनी लैंग्वेज में, उसको कंपाइलर कन्वर्ट करके इसकी लैंग्वेज में चेंज कर देगा 0 और 1 फॉर्म में। इस पर अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद वो डेटा रीडिंग करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्डिनो यूनो सीखने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग को देखना। ठीक है, इसके प्रोग्राम को देखना, एक एक लाइन को प्रोग्राम को सीखना, बिल्कुल सर्किट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये तो मेरा सर्किट हो गया। ठीक है, देखिए मैंने ये जो PII सेंसर था, मोशन सेंसर, उस पर पावर दे दिया 5 वोल्ट का और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 2 से क्या होगा, या तो 0 वैल्यूज रीड करेगा ये माइक्रो कंट्रोलर, या तो 1, या तो लो रीड करेगा या तो, ठीक है, या तो 0 रीड करेगा या तो 1, मतलब लो या हाई, या तो इसके पिन पे लो होगा या तो हाई होगा। लो कैसे होता है, हाई कैसे, मैंने बताया था। लो कब होगा, मान लो इसकी रेंज में मैं कोई ह्यूमन आ गया। ठीक है, इसकी रेंज में नहीं है, बाहर है। ठीक है, यहाँ पे है, तो इसकी एरिया डिस्टेंस में ही, डिस्टेंस में दूर है। ठीक है, डिस्टेंस में दूर है, मतलब ये आउटपुट मेरा लो देगा। क्या देगा, लो, 0 दे देगा, तो माइक्रो कंट्रोलर 0 रीड कर लेगा। और उसके बाद, और ये ह्यूमन यहाँ पे आ गया, इसकी एरिया के रेंज में आ गया। ठीक है, इस मोशन के, तो वैल्यू क्या दे देगा, 1, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या रीड करेगा, 1। तो ये जो पिन है, इस वाले पिन की स्टेट चेंज हो रही है। क्या स्टेट, क्या चेंज हो रही है, या तो 0 हो रहा है या तो 1, 0 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसकी 2 स्टेट चेंज होगी, और इस प्रोग्रामिंग में ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अब एक चीज़ और बताते हैं, माइक्रो कंट्रोलर से डिजिटली डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर इस पिन से, डिजिटल पिन से डिजिटल डेटा को रीड करने के लिए, या तो 0 या तो 1 को रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं। वो फंक्शन का नाम है डिजिटल रीड फंक्शन। ठीक है, डिजिटल रीड फंक्शन बोलते हैं। डिजिटल रीड फंक्शन ये रहा मेरा। तो डिजिटली डेटा को रीड करने के लिए डिजिटल फंक्शन यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, और स्टेट को, इसकी 2 स्टेट चेंज हो रही हैं। ठीक है, इस पिन की, जो ये पिन है, मतलब ये पिन नंबर 2 पे स्टेट क्या चेंज है, या तो 0 मिल रहा है या तो 1 मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में काम आने वाली चीज़ है। अब चलते हैं, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है प्रोग्रामिंग में, हम जो सेंसर पिन हो, कि डिवाइस हो, अगर हम उसके माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट किए हुए हैं, उसको हम एक वेरिएबल की तरह मान के उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जैसे एक फिक्स, ये हमारा एक फिक्स पिन है। ठीक है, इस सेंसर का फिक्स पिन है, तो क्या करेंगे, इस फिक्स पिन को, ठीक है, इस फिक्स पिन को हम पहले से डिफ़ाइन कर लेते हैं इंटीजर के फॉर्म में। एक कांस्टेंट टाइप का पिन है हमारा, तो एक इंटीजर टाइप का है, तो कांस्टेंट इन, और इसका मैंने नाम रख दिया। ठीक है, मान लो इसका नाम रख दिया मैंने पिन टू सेंसर। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया, पिन टू सेंसर, जो कनेक्ट है पिन नंबर 2 से, इक्वल टू 2 असाइन कर दिया। तो ये सी लैंग्वेज का बेसिक पॉइंट है। तो पिन नंबर 2 से मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, अब देखो पिन की स्टेट चेंज हो रही है, ये इसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, तो ये 2 स्टेट चेंज हो रही है। उसके लिए मैंने क्या कर लिया, ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टिंग करने के लिए, आसान बनाने के लिए, इसके स्टेटस को रीडिंग करने के लिए और कोई भी फंक्शन कराने के लिए मैंने क्या कर लिया, 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ही होगा, क्योंकि वैल्यू 0 और 1 होगी, 0 और 1 टाइप की होगी, तो इंटीजर टाइप की मान लो। ठीक है, वेरिएबल, और उसका नाम रख दिया इंट पिन स्टेट करेंट। 2 स्टेटस बनेंगे ना इस पिन के, स्टेट मतलब एक करंट स्टेटस, एक प्रीवियस स्टेट। ठीक है, एक करंट स्टेट, एक प्रीवियस स्टेट। तो पिन, तो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने, मतलब सिंगल प्रोग्रामिंग बनाने के लिए लैंग्वेज में, तो मैंने बहुत सिंपल ही लैंग्वेज में लिखा कि पिन स्टेट करेंट।
ठीक है, इक्वल टू लो। इनिशियली मैंने दोनों को लो मान लिया, मतलब जब प्रोग्रामिंग अपलोड करने से पहले मैं इनिशियली क्या है, इनिशियली इस पर क्या है, 0 मिल रहा है इस वाले पिन पे, ठीक है। इनिशियली इधर प्रोग्राम अपलोड नहीं किया हुआ है, इनिशियली मैंने कहा 0 मान लिया। उसके बाद स्टेट प्रीवियस वैल्यू भी 0 मान लिया, लो मतलब 0, ठीक है, हाई मतलब 1, इसको भी 0 0 ले लिया। अब चलते हैं वाइड सेटअप में, ठीक है। इतना तो हो गया बेसिक, इसका जो कनेक्शन वगैरह है। अब वाइड सेटअप में हम क्या होता है, इसके डेटा को मैं ना सीरियल मॉनिटर पे देखना चाहता हूँ, इसकी स्टेट को, ठीक है। पिन की स्टेट को रीडिंग करेंगे माइक्रो कंट्रोलर से, पिन के स्टेटस को रीड करेंगे माइक्रो कंट्रोलर, और इस डेटा को अंदर तो जाके देख नहीं सकते माइक्रो कंट्रोलर में कि 1 दे रहा है 0 दे रहा है। इस डेटा को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सीरियल मॉनिटर पे इसके डेटा को देखूँगा। इसके डेटा को सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन। फंक्शन क्या यूज करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन। ये फंक्शन का काम है सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कराना। तो यहाँ पे वाइड सेटअप में लिख दिए। अब ये देखिए पिन नंबर, देखिए पिन नंबर 2 पे हम इनपुट ले रहे हैं, मतलब इस सेंसर से इनपुट डेटा देंगे इस पे ना, माइक्रो कंट्रोलर मतलब ये रीड कर रहा है सेंसर के डेटा को, तो मतलब ये इनपुट की तरह काम करेगा। अब डिजिटल पिन इनपुट की तरह लेने के लिए हम इसको डिफाइन कर लेंगे वाइड सेटअप में। पिन मोड, पिन का जो मोड होगा और पिन की जो पिन जो जिस पिन पे हम देखना चाहते हैं इनपुट आउटपुट वो लिखेंगे, और इसको डिफाइन क्या किया, तो पिन नंबर 2 पे ना, तो इसको पहले डिफाइन कर लिया यहाँ पे, पिन नंबर 2, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, ठीक है। 2 इनपुट, मतलब इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं ना पिन नंबर 2। तो ये रहा वाइड सेटअप का प्रोग्रामिंग। अब चलते हैं मेन प्रोग्रामिंग जो है वाइड लूप में, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग वाइड लूप में। ये रहा मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी टाइपिंग बहुत फास्ट नहीं है, और मैं अगर टाइपिंग कर करके लिखूँगा बहुत टाइम जाएगा, और उसकी वजह से बहुत सारे एरर भी आ जाते हैं, तो टाइम बहुत बोरिंग हो जाता। मेन है प्रोग्रामिंग को सीखना, आपको एक लाइन के मतलब समझना। आर्डिनो यूनो का मतलब यही है कि आपको एक लाइन के मतलब समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप एक सिंगल डिवाइस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे, आप ऑटोमेटिक बड़े प्रोग्राम बना सकते हो इन्हीं सारे प्रोग्रामिंग को यूज करके। जो मैं ये लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन्हीं सारी प्रोग्रामिंग को यूज करके एक बड़ी प्रोजेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। चलो फिर बता रहा हूँ। अब वाइड लूप में चलते हैं। वाइड लूप में मैंने क्या किया, जो प्रीवियस स्टेट था इसका, इनिशियली वैसे दोनों 0 जो था, मैंने क्या किया, इसकी प्रीवियस वैल्यू पे हम करंट स्टेट की वैल्यू स्टोर कर दिया, मतलब असाइन कर दिया, ठीक है। असाइन कर दिया मैंने ये पे कंडीशन, पिन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू पिन स्टेट करंट, मतलब करंट की वैल्यू हम प्रीवियस में डाल दिया, ठीक है। ये तो 0 था, उसके बाद 0 ले लिया तो यहाँ पे 0 स्टोर हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0 स्टोर हो गया इनिशियली, जब प्रोग्राम चला यहाँ पे 0 स्टोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलेगा हमारा प्रोग्राम। मैंने क्या किया कि अब इसके डेटा को रीड करना चाहते हैं इस सेंसर को, ठीक है। अब इस सेंसर पे सामने मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ला दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ला के रख दिया इसके एरिया में लाने के बाद इसकी स्टेट चेंज होगी ना, ये आएगा जाएगा, देखो ये ऑब्जेक्ट अंदर आएगा जाएगा तो इसकी स्टेट चेंज होगी, मतलब करंट स्टेट चेंज होगी ना। करंट स्टेट चेंज होगी, करंट स्टेट चेंज होने के अकॉर्डिंग प्रीवियस भी चेंज होगा ना। करंट स्टेट अकॉर्डिंग प्रीवियस भी दोनों वैल्यू चेंज होगी, तो हम प्रीवियस करंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले हम इस डेटा को रीड करेंगे करंट में, ठीक है। हम करंट में रीड करेंगे डेटा को, हम करंट स्टेटस में डेटा को रीड करेंगे। वही डेटा को हम क्या करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे। अब वो बता रहा हूँ कैसे, कि हमने क्या किया, इसके डिजिटल डेटा को रीड करना है ना, तो फंक्शन क्या है, डिजिटल रीड, ये फंक्शन यूज किया, और इस फंक्शन में पिन की वैल्यू पास कर दिया। कौन सी पिन पे हम इनपुट लेना चाहते हैं वो पिन की वैल्यू लिख दिया मैंने, नाम लिख दिया वो वाला पिन जिस पिन से हम डेटा रीड करना चाहते हैं, पिन। ये जो पिन असाइन कर लिया था पहले से ही बाहर लूप में। देखो अगर आप प्रोग्रामिंग में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो बाहर, ये ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और ये वेरिएबल दोनों ग्रुप में यूज कर सकते, दोनों लूप में यूज कर सकते हैं, इस वाले लूप में भी, इस वाले लूप में। इसलिए इसको पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं ताकि दोनों लूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब जैसे कि इसके सामने मोशंस आ गया, ठीक है, मैंने इसके सामने ऑब्जेक्ट ला दिया,
ठीक है। जैसे ऑन हुआ, जैसे ही मैं अपलोड किया, अपलोड करने के बाद तुरंत इसके सामने मैं ऑब्जेक्ट ला दिया, ठीक है। लाने के बाद मान लो यहाँ पे मेरा ये रीड करने के बाद 1 दिया, ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। 1 किस में हो गई, इस वाली वैल्यू में स्टोर हो गई, ठीक है, इसमें स्टोर हो गई। अब देखो दो कंडीशन ट्रू और फॉल्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। इफ एल्स का वो कंडीशन अप्लाई करके, ये प्रोग्राम में बेसिक चीज़ है, आपको सीखना पड़ेगा सी लैंग्वेज में। इफ़ इस देखो इस कंडीशन में टेस्ट करेंगे दो स्टेट को चेक करने के लिए। इफ़ पिन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू लो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर प्रीवियस वैल्यू लो है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू क्या है हमारा लो है, मतलब 0 है, एंड पिन स्टेट करेंट इक्वल टू हाई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब पिन स्टेट देखो प्रीवियस इक्वल टू लो, क्योंकि प्रीवियस में देखो ये हमारा 0 स्टोर हुआ था, इनिशियली मैंने स्टोर कर दिया था, क्या हुआ 0, तो ये 0 हो गया, ये मतलब ये वाली लाइन ट्रू हो गई। एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर लगा दिए, 1 मिनट, देखो ये अगर ये लाइन, देखो ये लाइन ट्रू हो गया और ये एंड है और है, ठीक है। जैसे कि ये देखो और है, सॉरी आप देख लेना इसको, ये सिंबल में थोड़ा सा, ठीक है, आप देख लेना। पिन स्टेट करेंट इक्वल टू हाई, ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान देना है कि ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कंप्लीट। अगर पिन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू लो और ये पिन स्टेट करंट इक्वल टू हाई, और देखो मैंने इसके सामने ऑब्जेक्ट ला दिया और यहाँ पे हाई 1 मिल गया, ठीक है, और ये दोनों ट्रू हो गया, ये कंडीशन में ट्रू हो जाए और ये भी कंडीशन में ट्रू हो जाए। जब दोनों ट्रू हो जाएं तो ये लूप चलेगा अंदर, ठीक है, इफ़ वाला लूप अंदर चलेगा। ये एक लूप कंडीशन, इफ़ एल्स लूप चला रहे हैं, ठीक है, लूपिंग कंडीशन है। इफ़ के अंदर मैंने ये 2 वैल्यू पास कर दी और ये ट्रू हो गया, ठीक है। ट्रू होने के बाद ये लूप चलेगा, इस लूप में हमारा चलेगा, ठीक है। सीरियल डॉट प्रिंट एलन मोशन डिटेक्टेड, मतलब मैं इसके सामने ऑब्जेक्ट ला के इसे मूव करा रहा हूँ तो मोशन डिटेक्टेड ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट होने के बाद मैं सामने ऑब्जेक्ट हटा दिया, क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट हटा दिया। हटाने के बाद जैसे एक लाया मूव कराया, ऑब्जेक्ट हट गया। हटने के बाद क्या होगा, ये फिर ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू फॉल्स हो जाने के बाद ये लूप बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद फिर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, ठीक है, कंडीशन को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अब क्या देखेगा, इफ़ एल्स इफ़ पिन स्टेट पर इक्वल टू 1 एंड पिन स्टेट करंट इक्वल टू 0, करंट में 0 हो गया और प्रीवियस जो प्रीवियस वैल्यू वो करंट के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्टोर हो गई चलेगी। तो उसके बाद क्या होगा, मेरा ये लूप चलेगा, ठीक है, ये लूप में क्या होगा, मोशन स्टॉप्ड, ठीक है। अब देखिए ये रहा मेन प्रोग्रामिंग। अब चलते हैं इस पर, मैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखेंगे। मैं इस पर प्रोग्राम अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं, इसका डेटा को देखते हैं कि इसके सामने जो मैं ऑब्जेक्ट लाऊंगा वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं डेटा को। चलते हैं सीरियल मॉनिटर पे अब, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अपलोड करने के बाद मूव करा, अब सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं। अब जैसे कि इस पर प्रोग्राम मैंने अपलोड कर लिया है, सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं डेटा। ये देखिए जैसे जैसे मैं अपने हाथ को मूव करा रहा हूँ, देखिए ये स्टॉप्ड, ये ठीक है। अब ये रहा जो मैं प्रोग्राम अपलोड कर रहा था, मैं समझाने के लिए था, ये चीज़ समझाने के लिए था जो, तो इस चीज़ को मैं देखो अभी तो इसको मैं समझाने के लिए अभी तो सीरियल मॉनिटर पे इसके डेटा को देखा, ठीक है। अब ना जब मैं इस चीज़ को यूज करके, मतलब इस सेंसर को यूज करके जब एलईडी को ऑन करूँगा, रिले को ऑन करूँगा ना, वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी तो मैं डायरेक्ट सीरियल मॉनिटर पे डेटा को दिखा रहा था, तो इस चीज़ को मैं अब चलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में एलईडी को ऑन करूँगा, फिर रिले को, फिर बजर को भी ऑन कर सकते हैं, सर्वो मोटर को भी ऑन करूँगा। तो जब इसके एप्लीकेशन को देखेंगे ना तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके एप्लीकेशन के साथ।
अब जैसे कि मैंने पोर्ट लगा लिया है, ठीक है। पोर्ट लगाने के बाद देखिए ये मेरा प्रोग्राम है, मैंने अब इस प्रोग्राम को मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अपने आर्डिनो यूनो पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद ये रहा ना सीरियल मॉनिटर, यहाँ पे डेटा को देखते हैं। अब देखिए कि मैं कैमरे वहाँ ले नहीं जा सकता, बस आप देखना। ये जब मैं हाथ लगाया मोशन, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं इसके सामने हाथ मूव करा रहा हूँ, ये डिटेक्ट कर रहा है। जैसे हाथ हटा लिया तो स्टॉप बता दिया। मूव करा रहा हूँ, ठीक है, डिटेक्टेड। हटा लिया मैंने हाथ इसके एरिया के रेंज में, तो ये डेटा देखिए स्टॉप बता रहा है। तो ये रहा जो मोशन सेंसर पे आप चीज़ को मूव करा के, मोशन करा के उसके डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एलईडी के साथ। थैंक यू।